लेक्चर 71 अव्यान ने आध्या को डराया। एक हफ्ते बाद। इस एक हफ्ते में आशी आध्या और अर्श के काफी क्लोज आ चुकी थी और आध्या ने भी अव्यान को भाई बुलाना शुरू किया था, पर जितना फ्रेंडली हर्ष आशी से था उसके 5% भी अव्यान आध्या से नहीं था। अव्यान वो पत्थर था जिसे पिघलाना हर किसी के बस की बात नहीं थी, ये काम सिर्फ और सिर्फ आशी ही कर सकती थी। आध्या अव्यान को भाई तो बुलाती थी, पर उसे अव्यान से काफी डर भी लगता था और उस बेचारी को सिर्फ एक ही सवाल पड़ता था कि जिस इंसान से सारी दुनिया डरती थी वो एक 19 साल के लड़की की उंगली पर कैसे नाचता था। वैसे उस दिन आशी और आध्या ने मिलकर आयशा की जो बैंड बजाई थी उसके बाद वो दोबारा वहां नहीं आई थी। आशी ने उस चुड़ैल को थप्पड़ मारा था, मतलब उसे टच किया था, जिस वजह से आशी की गर्मी से हालत खराब हो गई थी, पर अव्यान ने संभाल लिया था और अव्यान आशी को जो दवा देता था उसका कल आखिरी डोज था। आशी ने हर्ष और आध्या को घर में ही रोक लिया था और हर्ष उसके रैबिट की बात कहाँ इग्नोर कर सकता था, इसलिए वो दोनों वहीं रुक गए थे, पर आज उन्हें हर्ष के मेंशन लौटना था। इस वक्त आशी ब्रेकफास्ट टेबल पर थी और वो तीनों भी बैठे हुए थे। अव्यान आशी को उसका ब्रेकफास्ट खिलाते हुए अपनी सर्द आवाज में बोला, आशी आज आप स्कूल जा रहे हो, पर आपके पेट में बेबी है, ये बात गलती से भी किसी को नहीं बताना बेटा, और अपने पेट पर किसी को टच नहीं करने देना। अभी कोई भी आपको टच कर सकता है और उनके टच से आपको गर्म नहीं लगेगा, पर आप ध्यान रखना। आशी अव्यान को अपना अंगूठा दिखाकर बोली, डोंट वरी पा, मैं मेरा और मेरे छोटू से बेबी का पूरा ध्यान रखूंगी। अव्यान की चिंता समझकर हर्ष अव्यान से बोला, तू चिंता मत कर अव्यान, मैं बीच में एक चक्कर लगाकर आऊंगा स्कूल। हर्ष की बात सुनकर अव्यान अपना सिर हिलाकर बोला, हाँ ये ठीक रहेगा। वैसे अव्यान और हर्ष दोनों जानते थे कि आशी जितनी मासूम अभी उनके सामने है उतनी स्कूल में नहीं होगी। स्कूल वालों को अभी आशी का एक नया और बहुत ही बोल्ड रूप देखने को मिलेगा। अव्यान को इस बात पर भी यकीन था कि आशी उसका और बेबी दोनों का ध्यान रखेगी, पर वो भी क्या करता। उसका दिल सिर्फ और सिर्फ आशी के लिए धड़कता था और ऐसे में आशी के सिर पर हमेशा मुसीबतों के काले बादल छाए रहते थे, जिस वजह से अव्यान अभी आशी के लिए इतना टेंस्ड था। पर जो हर्ष ने उससे कहा उसके बाद अव्यान थोड़ा रिलैक्स फील करने लगा और उसने आध्या की तरफ देखकर पूछा, जो अभी उसका ब्रेकफास्ट कर रही थी, आध्या तुमने अपना बिजनेस यहाँ शिफ्ट करवाया? जैसे ही अव्यान के मुंह से आध्या का नाम निकला वो बेचारी हड़बड़ा गई और अपनी डर भरी नजरों से अव्यान को देखकर बोली, जा अंडस्को जी भाई, कल ही हो गया था और मेरी एब्सेंस में सक्षम मेरा बिजनेस हैंडल करेगा। ये सुनकर हर्ष अलर्ट हुआ और उसने अपनी सर्द निगाहों से आध्या की तरफ देखकर पूछा, वो ट्रस्टेड हैं? आध्या अपनी गर्दन हिलाकर बोली, हाँ, जब से मैंने बिजनेस सेटअप किया तब से वो मेरे साथ हैं। अव्यान अपनी सर्द आवाज में बोला, पर ध्यान रखना। आध्या ने भी बस जी भाई में अपना जवाब दिया और वापस अपना ब्रेकफास्ट करने लगी। वही आशी आध्या की हर एक हरकत को बहुत गौर से देख रही थी, जिससे वो इतना तो समझ गई कि आध्या अव्यान से डर रही थी। जब आशी को पूरी बात समझ आई उसने अव्यान की तरफ देखकर पूछा, पा, आप भाभी को डरा रहे हो? आशी का सवाल सुनकर अव्यान के साथ साथ हर्ष और आध्या भी आशी को देखने लगे, पर अगले ही पल आध्या की आंखें हैरानी से बड़ी हुई। अव्यान ने आशी को देखकर पूछा, नहीं आशी, किसने कहा कि मैं आध्या को डरा रहा हूँ? अव्यान ने आध्या की तरफ देखकर अपनी प्लेन आवाज में ही उससे पूछा, आध्या मैंने तुम्हें डराया? इस पर आध्या किसी रोबोट की तरह झट से अपना सिर ना में हिलाकर बोली, नहीं तो भाई। आध्या ने आशी की तरफ देखा और अपनी स्माइल के साथ बोली, आशी आप ये क्या बोल रहे हो बेटा? भाई ने मुझे नहीं डराया। आशी अभी आध्या और अव्यान की तरफ ही देख रही थी। आशी के शक को पूरी तरह से दूर करने के लिए हर्ष उससे बोला, हर रैबिट आपके पा ने आध्या को नहीं डराया, वो तो आपके पा की इमेज कुछ ऐसी है कि आपको छोड़कर सबकी बैंड बजती हैं इसके आगे। आशी अव्यान की तरफ देखकर अपना प्यारा सा मुंह बनाकर बोली, मुझे पता है, पर ये इतने भी डरावने नहीं हैं। आशी की बात सुनकर अव्यान के होंठों पर शैतानी स्माइल आई और वो बोला, पा सिर्फ आपके लिए डरावने नहीं हैं, बाकी सब जानते हैं कि अव्यान राठौड़ क्या है। आशी अव्यान का हाथ पकड़कर बोली, पा आप मुझे ड्रॉप कर रहे हो आज?
अव्यान आशी के प्यारे से चेहरे की तरफ देखकर बोला, हाँ, पर पहले ये पूरा खत्म करो, फिर चलते हैं। आशी ने बस अपनी हामी भरी कि उनकी अव्यान उसे ब्रेकफास्ट पूरा खाए बिना जाने नहीं देता। कुछ देर बाद उन लोगों का ब्रेकफास्ट हो चुका था और अर्श अभी आध्या की गोद में था। हर्ष अव्यान और आशी की तरफ देखकर बोला, चलो तो हम भी चलते हैं। हर्ष की ये बात सुनकर आशी का चेहरा उतर गया और वो अपनी उदासी भरी आवाज में बोली, भाई भाभी आप दोनों कब आएंगे मुझसे मिलने, और अगर मुझे अर्श के साथ खेलना रहा तो। इस पर अव्यान आशी को पीछे से हग करके बोला, मैं आपको लेकर चलूंगा वहां, आप मुझे सिर्फ बता देना कि आपको वहां जाना है, ठीक है। आशी ने बस ओके में अपना जवाब दिया और फिर आध्या की बाहों में मौजूद अर्श की तरफ देखकर बोली, भाभी 2 मिनट मुझे अर्श को दो ना। आशी की प्यारी सी रिक्वेस्ट सुनकर आध्या मुस्कुराते हुए बोली, हाँ ये रहा आपका अर्श। आध्या ने बहुत ध्यान से अर्श को आशी की गोद में दिया और आशी ने अर्श को अपने सीने से लगा लिया। अर्श अभी टुकुर टुकुर आशी को ही देख रहा था, जिसे देखकर आशी के चेहरे पर स्माइल आई और वो बोली, अर्श आज मैं भी स्कूल जा रही हूँ और आप भी घर जा रहे हो, तो मुझे पता है कि आप अपनी बुआ को बहुत मिस करोगे, पर जब भी आपको मेरी याद आए ना आप आपकी मम्मा को बोल देना, वो समझ जाएगी और मुझे बुला लेगी, फिर मैं फटाफट आपके पास आ जाऊंगी, ओके। उस छोटे से बच्चे ने भी अपना सिर हाँ में हिलाया, जिसे देखकर आशी का चेहरा 440 वोल्ट के बल्ब की तरह खिल गया और वो उन लोगों से बोली, देखा इसने हाँ बोला, मतलब ये मेरी कही हुई बात समझ गया। आशी की इतनी प्यारी स्माइल देखकर आध्या आशी से बोली, हाँ तो आप इसकी एकलौती बुआ हो और इसकी फेवरेट भी, तो इसे आपकी बात समझनी ही थी। आशी ने अर्श के गालों पर किस किया और आध्या अर्श को आशी की गोद से अपनी गोद में लेकर बोली, चलो अर्श, बुआ को बाय बाय बोलो बेटा, इन्हें स्कूल के लिए देर हो जाएगी। आशी उन दोनों की तरफ देखकर बोली, बाय भाई, बाय भाभी। हर्ष और आध्या भी अपना हाथ हिलाकर बोले, बाय रबिट बच्चा। इसी के साथ वो वहां से निकल गए और उनके जाने के बाद आशी अव्यान के साथ अव्यान की गाड़ी में बैठी। अव्यान आशी की तरफ देखकर बोला, आई कैन सी बेबी कि आपकी अर्श के साथ काफी अच्छी बॉन्डिंग हो चुकी है, आप काफी एंजॉय करते हो उसकी कंपनी। आशी अव्यान की तरफ देखकर बोली, वो यही इतना क्यूट पा। अचानक से आशी के दिल में कुछ आया और वो अव्यान से कुछ बोलने ही वाली थी, पर उसकी नज़र आगे गाड़ी चला रहे ड्राइवर पर पड़ी और आशी अपनी बेहद ही धीमी आवाज में बोली, पा हमारा बेबी भी ऐसा ही होगा ना। वैसे आशी की आवाज काफी स्लो थी, पर अव्यान उसे सुन पा रहा था। अव्यान अपनी बाहों को चढ़ाकर बोला, हमारा बेबी अर्श से ज्यादा शैतान होगा, पर आप इतने स्लो क्यों बात कर रहे हो। तभी आशी अव्यान को अपनी अजीब सी नज़रों से देखकर बोली, अरे आप भी कितने बुद्धू हो पा, मतलब अभी घर में आपने ही मुझे बोला कि बेबी की बात किसी को नहीं बतानी और आप चाहते हो कि मैं जोर से बोलूं। आशी की इस बात पर अव्यान अपनी डेविल स्माइल के साथ बोला, आई एम ग्लैड कि आपने मेरी बात मानी और इसे इतना सीरियसली लिया, पर ये हमारे ही ड्राइवर हैं और मेरी परमिशन के बिना ये कोई भी बात इधर से उधर नहीं जाने देंगे। अव्यान आगे ड्राइवर की तरफ देखकर अपनी भयानक आवाज में बोला, क्यों रमेश, तुमने हमारी कोई बात सुनी क्या। अंडस्को आशी का स्कूल जाना क्या बनेगा उसके लिए खतरा, क्या अव्यान का आशी के लिए डर सच। 72 अव्यान का डर और हर्ष का पागलपन। जैसे ही अव्यान की आवाज उस ड्राइवर के कानों में गूंजी, वो डर के मारे झट से अपना सिर ना में हिलाकर बोला, जी नहीं तो सर जी, मैंने आप में से किसी की बात भी नहीं सुनी। ये सुनकर जहां आशी की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई, वही अव्यान अपनी टेढ़ी मुस्कान के साथ आशी से बोला, देखा आशी, ये हमारी कोई बात बाहर लीक नहीं होने देंगे, क्योंकि अगर ऐसा इन्होंने किया तो इन्हें भी पता है कि इसका अंजाम क्या होगा। आशी ने बस अपना सिर हिलाया और बोली, हम ओके पा। वैसे मैंने कनक और नेहा को बहुत मिस किया, आज मैं उन दोनों से मिलूंगी। अव्यान उसके फ़ोन में कुछ मेल्स चेक करते हुए बोला, हाँ, पर उन्हें भी कुछ नहीं बताना है। अभी आशी अपना मुंह बनाकर बोली, पर वो मेरी फ्रेंड्स हैं अंडस्को। अव्यान ने अपनी नज़र मोबाइल से आशी की तरफ फेरी और अपनी सर्द आवाज़ में बोला, आशी मैंने जो कहा वो फाइनल है। मैंने बोला कि आप उन्हें कुछ नहीं बताओगे तो कुछ नहीं बताओगे। अव्यान के गुस्से के वाकिफ होकर आशी अपना सिर नीचे झुकाकर बोली, ठीक है,
मैं उन्हें नहीं बोलूंगी। इसी के साथ आशी ने अव्यान के सीने पर अपना सिर रखा और अपनी आंखें बंद कर दी। अव्यान ने आशी को अपनी बाहों में भर लिया और उसके बालों को धीरे धीरे सहलाकर अपने मोबाइल में लगा रहा। कुछ देर बाद जब वो आशी के स्कूल पहुंचे, अव्यान आशी के गालों पर किस करते हुए बोला, चलिए बेबी आपका स्कूल आ गया, आशी उठिए। आशी बस अपनी नींद में बोली, हम। अव्यान आशी के बालों को ठीक करके उसके माथे को चूमकर बोला, हम नहीं स्कूल। स्कूल जाना है आपको या फिर मैं आपको वापस घर लेकर चलूं? ये सुनकर आशी अव्यान के सीने से अपने चेहरे को बाहर निकालते हुए बोली, अरे नहीं मैं उठ गई। मुझे घर जाकर क्या करना है? आप वहाँ रहोगे नहीं और प्रिया आंटी उनकी मैगजीन में ही बिजी होती हैं। आशी अव्यान की तरफ देखकर अपना मुंह बनाकर बोली, प्रिया आंटी से याद आया, पा वो आजकल मुझे थोड़ी अजीब लगती हैं। अव्यान की भौहें तन गई और उसने आशी से पूछा, अजीब मतलब आशी? आशी अपनी उदासी भरी आवाज में बोली, पता नहीं जैसे चिढ़ जाती हैं अगर मैं उनसे कुछ बोलूं तो। मैंने तो उनसे कुछ भी नहीं बोला, पर फिर वो ऐसे क्यों कर रही हैं? अव्यान आशी के गालों को अपने अंगूठे से सहलाकर बोला, आप इसकी टेंशन मत लो, वो सब मैं देख लूंगा, आप सिर्फ स्कूल जाइए और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। अगले मंथ एग्जाम है आपके। एग्जाम का नाम सुनकर ही आशी के तोते उड़ गए और वो अपनी रोनी सूरत बनाकर बोली, एग्जाम? अव्यान आशी की तरफ देखकर उसे वार्न करके बोला, हाँ और इस बार आपके अच्छे स्कोर आने चाहिए उसमें आशी, वरना मैं आपको पनिशमेंट की तौर पर कहीं भी घुमाने नहीं लेकर जाऊंगा। इस पर आशी अपना पाउट बनाकर बोली, नु ऐसा नहीं करना, मुझे घूमने जाना है। आशी का पाउट देखकर अव्यान से रहा नहीं गया और उसने आशी के पाउट को चूम लिया। वैसे भी ड्राइवर अभी बाहर उसके फोन कॉल में बिजी था। अव्यान ने आशी के होठों को छोड़ा और बोला, जाना है ना? तो उसके लिए पढ़ाई भी अच्छी करनी पड़ेगी। आशी ने सिर्फ हमें अपना सिर हिलाया और अव्यान आशी के होठों पर अपना अंगूठा फेरकर बोला, अभी चलिए वरना आप आपके लेक्चर्स के लिए लेट हो जाओगे। अव्यान गाड़ी से बाहर आया और उसने आशी के लिए दरवाजा खोला। आशी ने अव्यान को नीचे झुकने के लिए कहा, जिसे समझकर वो नीचे आशी के लेवल पर आया। आशी अव्यान के गालों पर किस करके बोली, बाय पा। अव्यान आशी के माथे को चूमकर बोला, हम। अपना ध्यान रखना और पानी ज्यादा पीना, अभी गर्मी स्टार्ट हो गई है तो डिहाइड्रेशन नहीं होना चाहिए। आशी किसी रोबोट की तरह अपना सिर हिलाकर बोली, ओके बॉस। इसी के साथ वो वहां से अंदर गई और उसके जाने के बाद अव्यान फिर से अपनी जगह पर बैठते हुए अपनी बॉसी आवाज में ड्राइवर से बोला, ऑफिस चलो। ड्राइवर ने गाड़ी स्टार्ट की और वो लोग अव्यान के ऑफिस के लिए निकल गए। आशी स्कूल में उसके क्लासरूम आई और सबसे पहले उसका ध्यान नेहा और कनक पर पड़ा। उसका ध्यान तो गया ही, पर जब उन दोनों ने आशी को वहां देखा वो दोनों चीख पड़ी, आशी। आशी उन्हें अपना हाथ दिखाकर बोली, हाय। वो दोनों आशी की तरफ आई और उन्होंने आशी को साथ में हग किया, पर आशी ने झट से अपने हाथ अपने पेट पर रखे ताकि उन दोनों के ऐसे अचानक वाले हमले से उसके बेबी को कोई तकलीफ ना हो। नेहा आशी की तरफ देखकर बोली, यार कितना मिस कर रहे थे हम दोनों तुम्हें। कनक भी अपनी चिंता भरी आवाज में बोली, हाँ हमें पता चला कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं थी, क्या हुआ था? आशी उन दोनों की तरफ देखकर धीरे से अपने पेट पर से अपने हाथ हटाते हुए बोली, अरे थोड़ी सी तबीयत खराब थी और तुम्हें पता है ना कि पा मेरे लिए कितने पॉजिटिव हैं, तो उन्होंने मुझे आने नहीं दिया, पर घर में ही मेरी स्टडी कराते थे। ये सुनकर नेहा अपनी आंखें बड़ी करके बोली, मतलब तुम्हें पढ़ाई से छुट्टी नहीं मिली? आशी अपनी रोनी शक्ल बनाकर बोली, ना, जब तक पा है तब तक ये नहीं हो सकता। कनक अपनी गर्दन हिलाकर बोली, ठीक है चल, अभी थोड़ी देर में क्लास शुरू हो जाएगी। वो तीनों उनकी जगह पर आकर बैठे और आशी ने उन दोनों से पूछा, गर्ल्स उन 3 गधों का क्या हुआ? मुझसे पिटने के बाद उन लोगों में थोड़ी अकल आई और वो सुधरे की नहीं। आशी के इस सवाल ने उनके चेहरे का रंग ही उड़ा दिया और नेहा आशी की तरफ देखकर बोली, तुम्हें क्या लगता है कि वो तीनों सुधरने वालों में से हैं? वो तीनों बिगड़े हुए नवाबजादे हैं जो ऐसे ही नहीं सुधरने वाले। आशी गुस्से में अपने दांत पिसकर बोली, मतलब मेरे हाथ से मार खाने के बाद भी उनमें कोई बदलाव नहीं आया? कनक अपना सिर नामे हिलाकर बोली,
0.1% भी नहीं आशी, वो लोग तो उल्टा और ज्यादा आतंक फैलाने लगे हैं। आशी ने कंफ्यूज होकर पूछा, कैसा आतंक? नेहा आशी को जवाब देकर बोली, वो तुम्हें पता चल ही जाएगा आशी, पर मुझे इस बात का डर है कि तुम्हें देखकर कहीं वो तीनों गुस्से में पागल सांड की तरह तुम पर अटैक ना कर दे। ये सुनकर आशी बेफिक्र होकर अपनी तेज स्माइल के साथ बोली, चिल नेहा, वो 3 नमूने मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। याद नहीं पिछली बार कैसी हालत बना दी थी मैंने उन तीनों की। आशी की बात सुनकर उन दोनों को वो पल याद आया, जिसके बाद कनक ने आशी से पूछा, हाँ ये तो है, पर मेरे दिमाग में आज भी एक बात नहीं घुस रही कि हमारी इस डरी सहमी सी फ्रेंड के अंदर इतना कॉन्फिडेंस आया कहाँ से। ये सुनकर आशी की नजरें कनक पर टिकी रही और उसने अपनी भौहों को चढ़ाकर उससे पूछा, क्यों तुम्हें मेरा ये न्यू वर्जन अच्छा नहीं लग रहा कनक? इस पर कनक झट से अपना सिर हिलाकर बोली, अरे मेरे कहने का मतलब ये नहीं था पागल, मैं तो बस सिर्फ पूछ रही थी। नेहा कनक की बातों में हामी भरकर बोली, वैसे कनक की इस बात से तो मैं भी सहमत हूँ। उन दोनों के ऐसे शौकन चेहरे देखकर आशी अपने मन में बोली, अब मैं इन्हें ये बात कैसे बताऊं कि ये सब मैं नहीं मेरा बेबी कर रहा है जो अभी मेरे पेटू में है। पा ने मुझे मना किया और मैं उनकी बात नहीं टालूंगी। मुझे इन्हें कोई दूसरी स्टोरी सुनानी होगी, क्योंकि जब तक मैं इन दोनों को इनके सवालों के जवाब नहीं दे देती, ये मेरा पीछा नहीं छोड़ेंगी। नेहा आशी के कंधे को पकड़कर उसे हल्का सा शेक करके बोली, आशी कहाँ खो गई? आशी अपना सिर नामे हिलाकर बोली, कहीं तो नहीं। कनक अपनी आंखों को सिकुड़कर बोली, फिर बता रही हो ना कि ऐसा क्या हुआ था जिससे तुम इतना चेंज हुई। अभी आशी के पास दूसरा कोई चारा नहीं था सिवाय उन्हें कुछ बताने के, और वैसे भी आशी को अपनी कुछ भी उटपटांग हरकत करके उनकी फ्रेंडशिप बर्बाद नहीं करनी थी। आशी ने अपने अंदर के तूफान को शांत किया और बोली, वो जब पा यहाँ आए थे और उन्होंने उन लोगों को मुझे बुली करते हुए देखा, उन्होंने मुझे समझाया कि मुझे ऐसे चुप नहीं रहना और अपने लिए स्टैंड लेना है, वरना सब मेरा फायदा उठाएंगे और फिर पा भी मुझसे नाराज हो जाएंगे। अब मैं पा को नाराज कैसे करती, इसीलिए मैंने सबको जवाब देना स्टार्ट किया। इसके बाद नेहा ने अपनी भौहों को चढ़ाकर पूछा, ये सब तो ठीक था, पर उस दिन तुमने उस तरुण और नकुल को क्या मारा था? ये भी तुम्हें अव्यान भैया ने सिखाया था क्या? उसका सवाल सुनकर आशी अपने मन में सोचने लगी, लगता है इन दोनों को आज मेरी पूरी हिस्ट्री, बायोग्राफी और मेरी पूरी कुंडली जाननी है। आशी अपने ख्यालों से बाहर आकर बोली, वो अंडरस्को। अचानक से उन तीनों के कानों पर बहुत ही घटिया और बेहूदी आवाज आई, अरे वाह तरुण देखो तो आज कौन आया है। नेहा उन तीनों लड़कों की तरफ देखकर अपनी दबी हुई आवाज में बोली, आ गए राक्षस। वो तीनों आशी की तरफ आए और नकुल आशी के टेबल पर अपने दोनों हाथ टिकाकर खड़े होते हुए आशी से बोला, इतने दिन कहाँ गायब थी? अभी आशी अपनी खा जाने वाली आंखों से उससे ही घूर रही थी। तभी करुण आशी की तरफ देखकर नकुल से बोला, लगता है इसे तुम्हारा डर था नकुल, तभी ये इतने दिनों से स्कूल नहीं आई। नकुल अपना सिर नामे हिलाकर हंसते हुए बोला, नहीं, शायद अपने पेरेंट्स के पास छिपकर बैठी थी कि कहीं मैं कुछ ना कर दूं। इसी के साथ वो दोनों भाई करुण और तरुण भी हंसने लगे। वही आशी अपनी जगह पर से उठी और गुस्से में अपनी आवाज चढ़ाकर बोली, मैं बता रही हूँ कि मेरे पेरेंट्स को बीच में नहीं लाना अंडरस्को। अचानक से वहाँ कुछ स्टूडेंट्स आए और उनमें से एक बोला, टीचर आ रही हैं। उसकी बात सुनकर नकुल आशी को अपनी गंदी नजरों से देखकर बोला, तुझे तो मैं बाद में देखता हूँ। आशी उसे अपनी तेज स्माइल देकर बोली, शौक से। वो तीनों आशी को एक बार घूरने के बाद अपनी जगह पर जाकर बैठ गए और टीचर वहां आई और अपना लेक्चर लेने लगी। वही दूसरी तरफ हर्ष के मेंशन में जैसे ही वो रूम में आए, हर्ष ने अर्श को पालने में सुला दिया, जो हर्ष ने अपने सर्वेंट से कहकर पहले ही रूम में लगवा दिया था। हर्ष ने उनके रूम का दरवाजा बंद किया और अपने कदम धीरे धीरे आध्या की तरफ बढ़ाते हुए अपनी शैतानी मुस्कान के साथ बोला, वहाँ तो वो दोनों थे, पर यहाँ तुम्हारे और मेरे अलावा कोई नहीं होगा जो तुम्हें मुझसे बचा पाएगा। हर्ष की ये बात सुनकर आध्या की आंखें शौक से बाहर ही आ गई और वो अपने एक कदम पीछे जाकर अपनी डरी हुई आवाज में बोली, आप ये क्या बोल रहे हो हर्ष?
हर्ष आध्या को अपनी तिरछी मुस्कान के साथ देखकर बोला, वही जो तुम सुन रही हो बेबी। अब से तुम मेरी कैद में हो और यहाँ से तुम्हें कोई बाहर नहीं निकाल पाएगा। हर्ष की बातों से, उसकी आवाज से अभी आध्या अंदर तक सहम गई थी और डर से हल्का सा कांपते हुए बोली, आप ये क्या बोल रहे हो हर्ष, और आप क्या करने वाले हो? मुझे डर लग रहा है आपसे। हर्ष ने जब आध्या को खुद से दूर जाते हुए देखा, उसने आध्या की तरफ अपने तेजी से कदम बढ़ाए और उसकी कमर को पकड़कर उसे अपने करीब खींच लिया। अभी उस दोनों की ही बॉडी आपस में जुड़ी हुई थी, मानो उनमें हवा गुजरने तक की जगह ना बची हो। हर्ष आध्या के होठों को अपने अंगूठे से सहलाकर अपनी गहरी आवाज में बोला, ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम मुझसे डरती हो, और रही बात मैं क्या कर रहा हूँ तो मैं हमारे बेबी के लिए उसके छोटे सिबलिंग को लाना चाहता हूँ, ताकि वो उनके साथ खेले और मैं तुम्हारे साथ, और वो हमें परेशान ना करे। हर्ष की ये बात सुनकर आध्या की आंखें बस बाहर ही आ गई थी, पर वो अपने आप को अपने डर से बाहर लाते हुए बोली, आप मुझे डराने के लिए ये सब बोल रहे हो ना हर्ष? इस पर हर्ष अपना सिर नामे हिलाकर बोला, नहीं बेबी, मैं तुम्हें डराने के लिए ऐसा कुछ भी क्यों बोलूँगा जब तुम खुद मेरे बिना कुछ बोले ही मुझसे डर जाती हो। आई एम सीरियस। हर्ष आध्या के गालों पर किस करते हुए अपनी गहरी आवाज में बोला, चलो हम प्रैक्टिस करते हैं। इतना कहकर हर्ष अपना हाथ आगे बढ़ा ही रहा था कि अचानक से उसका फोन बजने लगा। जब हर्ष ने उसके फोन पर अव्यान का नाम फ्लैश होते हुए देखा, उसने झट से फोन उठाया और आगे से उसे अव्यान की आवाज आई, हेलो हर्ष। हर्ष आध्या के चेहरे की तरफ देखकर बोला, हाँ बोल। इस पर अव्यान अपनी चिंता भरी आवाज में आगे से बोला, यार मेरे दिमाग से एक बात निकल गई थी, पर अभी मुझे याद आई। हर्ष अव्यान की ऐसी आवाज सुनकर अलर्ट होते हुए बोला, क्या? अव्यान अपनी चिंता जताते हुए बोला, वो 3 लड़के जिन्होंने बेबी के साथ बदतमीजी करने की कोशिश की थी। मुझे पता है कि आशी संभाल लेगी, पर उन लोगों का कोई भरोसा नहीं है, वो कुछ भी कर सकते हैं और मैं ये बर्दाश्त नहीं करूँगा। अभी तो हर्ष को भी चिंता होने लगी और उसने अव्यान से पूछा, तू कहाँ है? अव्यान आगे से जवाब देकर बोला, मैं ऑफिस में हूँ और मुझे भी यहाँ कुछ बहुत जरूरी मैटर सॉल्व करना है, तो मैं अभी नहीं जा सकता, तू अंडरस्को। हर्ष अव्यान की बात बीच में ही काटते हुए बोला, तू चिंता मत कर, मैं जाता हूँ, वो मेरी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अव्यान हर्ष से बोला, थैंक यू यार, चल रखता हूँ। हर्ष ने बस में जवाब दिया और फोन रख दिया। हर्ष ने आध्या की तरफ देखा, जो अभी डरी सहमी सी वहां खड़ी थी। हर्ष आध्या की तरफ देखकर बोला, आज आशी ने तुम्हें मुझसे बचा लिया, पर नाइट में कोई नहीं बचाएगा। हर्ष के मुंह से आशी का जिक्र सुनकर आध्या खुद भी डर गई और बोली, आशी क्यों, क्या हुआ हर्ष? वो ठीक तो है ना? हर्ष आध्या की चिंता समझकर उसे अपनी बाहों में लेते हुए बोला, हाँ वो अभी ठीक होगी, पर आगे का नहीं बता सकते, इसीलिए मुझे स्कूल जाना होगा अर्जेंट। ये सुनकर आध्या कंफ्यूज होकर उसकी तरफ देखने लगी। आध्या को कंफ्यूज देखकर हर्ष उसकी कंफ्यूजन दूर करते हुए बोला, वहाँ कुछ लड़के हैं जिन्होंने आशी के साथ बदतमीजी करने की कोशिश की थी, तो आशी ने उन्हें सबक सिखाया था। आज वो स्कूल गई तो वो लड़के चुप नहीं बैठेंगे, और अगर आशी को कुछ हुआ तो अव्यान अपने गुस्से से पूरी दुनिया में तबाही लाएगा। मैं आशी के पास से होकर आता हूँ, अंडरस्को। क्या हर्ष वक्त पर जाकर उन तीनों लड़कों को रोककर उनके खिलाफ कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन ले पाएगा, या तब तक कुछ अनएक्सपेक्टेड हो? 73 मुझसे शादी करके पछताओगी तुम। हर्ष की बात सुनकर आध्या हर्ष से बोली, मैं भी चलूँ क्या? अभी कुछ घंटे भी नहीं हुए और मुझे उसकी याद आ रही है। इस पर हर्ष आध्या की तरफ देखकर अपनी हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोला, लगता है तुम काफी अटैच हो गई हो उससे। वैसे वो है भी काफी क्यूट कि कोई भी उससे अटैच हो जाए, और यही वजह है कि अव्यान उसके लिए इतना ज्यादा पजेसिव रहता है। अचानक से हर्ष की आंखों में जुनूनियत दिखने लगी और वो आध्या के कान के पास आकर अपनी गहरी आवाज में बोला, वैसे अब से मेरी पजेसिवनेस तो तुम भी देखोगी बेबी, और तुम्हें भी पता चलेगा कि मैं तुम दोनों के लिए किस हद तक जा सकता हूँ। हर्ष की आवाज सुनकर आध्या डर गई, जिसे देखकर हर्ष के होठों पर उसकी शैतानी मुस्कुराहट आई और वो बोला, चलो। आध्या ने बस अपना सिर हिलाया और वो हर्ष को लेकर वहां से चले गए।
ई इंडस्ट्री। अव्यान का कैबिन। अव्यान उसकी चेयर पर बैठा हुआ था, पर उसके चेहरे पर चिंता दिख रही थी, जिसमें वो खुद से बोला, पता नहीं ये हर्ष आशी के स्कूल पहुंचा भी होगा या नहीं। मैं जाऊं क्या? अचानक से उसके कैबिन डोर पर नॉक हुई और सोहम बाहर से हल्का सा अंदर की तरफ झांक कर बोला, सर। अव्यान सोहम की तरफ देखकर अपनी सर्द आवाज में बोला, हम आओ। सोहम अंदर आया और अव्यान बोला, बोलो सोहम। सोहम अव्यान की तरफ देखकर हकलाते हुए बोला, वो अंडरस्को। अव्यान ने जब सोहम के मुंह से वो सुना, वो सोहम पर चिढ़ते हुए बोला, वो के आगे कुछ बोलोगे या नहीं? सोहम अपनी डरी हुई आवाज में नीचे फर्श की तरफ देखकर बोला, इशिका आई है, उसे आपसे कुछ बात करनी है। उसका नाम सुनकर ही अव्यान का गुस्सा और बढ़ गया और वो अपनी चेयर पर से उठकर बोला, उसे मैंने यहाँ आने से मना किया था, पर लगता है ये बात उस लड़की के दिमाग में नहीं घुसी। सोहम ने उसके माथे पर जमा हुआ पसीना साफ करते हुए पूछा, क्या उसे अंदर भेजना है? इस पर अव्यान उसे अपनी पैनी नजरों से देखकर बोला, अब मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन है। सोहम ने झट से अपना सिर नामे हिलाया, जिसके बाद अव्यान अपनी बेहद ही चिड़ी हुई आवाज में बोला, तो भेजो। एक तो यहाँ मैं मेरी बच्ची के लिए परेशान हूँ, उस पर इस आफत को भी अभी आना था। जाओ। सोहम अव्यान के गुस्से से बचते हुए वहां से 9-2-11 हुआ और अगले ही पल अव्यान के कानों में इशिका की गंदी आवाज आई, हेलो अव्यान अंडरस्को। अव्यान इशिका की बात बीच में ही काटकर उस पर फटते हुए बोला, तुम्हारी मेमोरी क्या वीक है जो तुम्हें कुछ याद नहीं रहता? इशिका कैबिन के अंदर आते हुए बोली, क्या याद नहीं मुझे? अभी उसके हाथ में एक फाइल भी थी, पर अव्यान ने उस पर ध्यान नहीं दिया और इशिका की तरफ देखकर अपनी ठंडी आवाज में बोला, मैंने बोला था कि मुझे मेरे नाम से सिर्फ मेरी फैमिली बुलाती हैं, कोई भी ऐरा गैरा बाहर वाला नहीं। अगर तुम्हारे मुंह से फिर से मेरा नाम निकला तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। उसकी बात सुनकर इशिका अपनी हवस भरी नजरों से अव्यान की तरफ देखकर सोचने लगी, तुम्हारे हाथों एक मौत तो क्या मैं ऐसी 1000 मौत मर सकती हूँ अव्यान, पर पहले मुझे तुम्हारी वाइफ और बेबी को अपने रास्ते से हटाना है, फिर तुम पर सिर्फ और सिर्फ इशिका मेहरा का ही हक होगा। अव्यान की आवाज ने इशिका को उसके ख्यालों से बाहर लाया, मैंने तुम्हें यहाँ आने से मना किया था, फिर तुम्हें यहाँ आने की परमिशन किसने दी? इशिका उसके हाथ में मौजूद उस फाइल को अव्यान की तरफ बढ़ाते हुए बोली, मैं आपको ये दिखाने आई थी मिस्टर राठौड़। अव्यान उस फाइल की तरफ देखकर कंफ्यूज होते हुए बोला, क्या है ये? इशिका अपने शैतानी एक्सप्रेशन के साथ बोली, आप खुद देख लीजिए। अव्यान ने इशिका के हाथ से वो फाइल झटके से ले ली, छीन ली और उसे खोलकर उसमें मौजूद कुछ डॉक्यूमेंट्स पढ़ने लगा। जैसे जैसे वो आगे पढ़ रहा था उसके एक्सप्रेशन शॉकिंग वाले हो रहे थे। अब तक वो पूरी तरह से शॉक्ड हो गया था, पर अव्यान को सबसे बड़ा झटका तो तब लगा जब उसने उन पेपर्स पर अपने सिग्नेचर देखे। अव्यान इशिका की तरफ देखकर अपनी शॉकिंग और गुस्से भरी आवाज में बोला, ये तो कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स हैं और इस पर मेरे साइन अंडरस्को व्हाट थे? FK, इस पर मेरे साइन कहाँ से आए क्योंकि मैंने कोई भी पेपर्स साइन नहीं किए। इशिका अव्यान की तरफ देखकर उसे अपना मासूम सा चेहरा दिखाते हुए बोली, अब एक बार के लिए मैं झूठ बोल सकती हूँ, पर ये पेपर्स और उस पर मौजूद आपकी साइन झूठ कैसे बोलेगी अव्यान बेबी? अव्यान अपनी सबसे ऊंची आवाज में बोला, यू जस्ट शट अप। इशिका उसे अपनी टेढ़ी मुस्कान देकर बोली, अरे अभी कहाँ? अभी तो मैंने कुछ बोला भी नहीं और तुम अभी से मुझे चुप रहने के लिए बोल रहे हो। अव्यान ने उस इशिका की बातों को पूरी तरह से इग्नोर किया और उन डॉक्यूमेंट्स को देखने लगा जिस पर उसके सिग्नेचर थे। इशिका उसकी तरफ देखकर बोली, क्या देख रहे हो, यही कि ये तुम्हारी ही सिग्नेचर हैं कि नहीं? ये तुम्हारी ही हैं और तुमने खुद इन पेपर्स पर साइन किया। अव्यान टेंशन में अपनी गर्दन पर से हाथ फेरकर बोला, मैंने ऐसे किसी भी पेपर्स, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट पर साइन नहीं किए। उसकी बात सुनकर इशिका बोली, फिर ये पेपर्स झूठ बोल रहे हैं। अव्यान ने फिर से उसे इग्नोर किया, जिसके बाद इशिका अव्यान से बोली, तुमने पढ़ा है कि इस कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखा है? इसमें लिखा है कि तुम, मतलब मिस्टर अव्यान राठौड़, मुझसे शादी कर रहे हो और अगर उसने शादी नहीं की तो उसकी ये पूरी कंपनी बंद हो जाएगी।
अव्यान ने उस फाइल को टेबल पर पटका और इशिका का गला पकड़ते हुए बोला, तुम मेरी कंपनी बंद कराओगी? तुम्हारी औकात है मुझसे शादी करने की और तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारी बात मान जाऊंगा? बिल्कुल भी नहीं। मैं तुम्हें मारकर कहीं फेंक भी दूंगा तो किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। इशिका अव्यान के हाथ को अपने गले पर से हटाने की कोशिश करते हुए बोली, इस बार तुम बुरे फंसे हो अव्यान, क्योंकि मेरे मामा पॉलिटिशियन हैं और अगर मुझे एक खरोच भी आई ना तो वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ेंगे, पर इसकी कीमत तुम्हारे चाहने वालों को चुकानी पड़ेगी। ये सुनकर अव्यान को काफी गुस्सा आया और वो इशिका को जमीन पर धक्का देकर बोला, तुम या तुम्हारी गंदी सी शैडो भी उस तक नहीं पहुंच सकती अंडरस्को। इशिका अपने पैरों पर खड़ी होते हुए बोली, मुझे उस तक पहुंचना भी नहीं है, मुझे उसे ऊपर पहुंचाना है। अव्यान की अभी गुस्से से आंखें लाल हो गई और वो अपनी मुठ्ठियां कसते हुए बोला, तुम मेरी आशी को ऊंगली तक नहीं लगा सकती, मैं तुम्हें इतनी दर्दनाक मौत दूंगा कि तुम कभी सोच भी नहीं पाओगी। इशिका उसे अपनी शैतानी स्माइल देकर बोली, और मैं वो करूंगी जो तुम्हारी सोच से बाहर है। तुमने बहुत मेहनत से खड़ा किया ना इतना बड़ा एम्पायर, तो मैं एक ही झटके में इसे ऊंचाइयों से जमीन पर लाकर पटक दूंगी। इशिका की ये बात सुनकर अव्यान अपने बालों में अपनी उंगलियां घुमाकर खुद से बोला, नहीं, मैं ऐसा कुछ भी नहीं होने दे सकता। ये सिर्फ एक नॉर्मल कंपनी नहीं पर बहुत कुछ है मेरे लिए, इसमें मेरी बेबी का नाम जुड़ा हुआ है और जिस किसी चीज़ से मेरी आशी का नाम जुड़ा हुआ हो, मैं उसे ऐसे ही खराब नहीं होने दे सकता। पर क्या इसके लिए मेरा इस मतलबी लड़की से शादी करना ठीक होगा? ऐसे तो मैं मेरे बेबी को चीट कर दूंगा और मैं ऐसा कभी भी नहीं कर सकता। वो मेरी जान है और अभी तो मेरा बच्चा उसके पेट में है, तो ऐसे में मैं उससे दूर नहीं रह सकता। दैत्य कभी भी उसके फूल से दूर नहीं जाएगा। इशिका अव्यान के सीने पर अपने हाथ चलाकर बोली, तो क्या सोचा है तुमने बेबी, मुझसे शादी कर रहे हो या फिर अपनी इस कंपनी से हाथ धोना है? अब तुमने कॉन्ट्रैक्ट पर साइन तो कर दिए हैं, मतलब तुम इससे बैक ऑफ नहीं कर सकते। अगर तुमने बैक ऑफ किया तो फिर तुम अपने साथ साथ बहुत कुछ लेकर डूबोगे। अव्यान ने इशिका के हाथ को पकड़ा और उसे अपनी पूरी ताकत से स्विच करके बोला, मुझसे शादी करके पछताओगी तुम। इशिका को काफी तकलीफ भी हो रही थी, पर अभी उसकी आंखों में जो हवस की पट्टी बंधी थी उसने उसे पूरी तरह से अंधा कर दिया था, जिसके आगे उसे कुछ भी नहीं दिखा। और वो अव्यान से बोली, मुझे सब कुछ मंजूर है, बस मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो जाओ। अव्यान उसे अपनी नफरत भरी नजरों से देखकर बोला, मेरी शादी करने के बाद भी मैं तुम्हारे पास आना तो दूर तुम्हारी तरफ देखूंगा भी नहीं। इशिका अव्यान को देखकर बोली, ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि मैं तुम्हें अपने प्यार में पड़ने पर मजबूर कर दूंगी। इशिका की ये बात सुनकर अव्यान के होठों पर उसकी डेविल स्माइल आई और वो बोला, मुझे और अपने प्यार में? इट्स इम्पॉसिबल, क्योंकि ये इस जन्म में तो क्या किसी भी जन्म में नहीं होगा। इशिका भी अपनी आंखों को गोल घुमाकर बोला, वो सब बाद में देख लेंगे, पर पहले ये बताओ कि मैं तुम्हारे घर कब आ सकती हूँ? आफ्टर ऑल तुम्हारी वाइफ हूँ। अभी तो अव्यान का बहुत बुरा मुंह बन गया और वो अपनी व्यंग भरी आवाज में बोला, मेरी वाइफ? मेरी वाइफ बनना तो दूर, तुम मेरे पैलेस की मेड बनने के लायक तक नहीं हो। इशिका ने उसकी बात पर कोई रिएक्शन नहीं दिया और बोली, मैं चली अपना सामान पैक करने, क्योंकि आज ही मुझे मेरे ससुराल शिफ्ट होना है। इशिका ने एक आखिरी बार अव्यान की तरफ देखा और वहां से चली गई। उसके वहां से जाते ही अव्यान गुस्से से पागल होते हुए उसके वर्किंग टेबल पर मौजूद सभी चीजों को नीचे फेंकते हुए बोला, ये कैसे हो सकता है? मैं तो कभी भी डॉक्यूमेंट्स चेक करके ही साइन करता हूँ, पर फिर मैं इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकता हूँ? अव्यान अपना शैतानी दिमाग दौड़ाकर बोला, जरूर इसके पीछे किसी ऐसे शख्स का हाथ है जो अब तक आगे नहीं आया, पर कौन हो सकता है वो? अव्यान वहां से सोफे की तरफ आया और सोफे पर बैठकर अपनी गहरी सोच में डूबकर बोला, ये सब कुछ मुझे बाद में सोचना होगा, पर अभी मुझे मेरी जान की चिंता हो रही है। जब उसके आगे ये सब आएगा पता नहीं वो कैसे रिएक्ट करेगी। आशी, प्लीज आप आपके पा को गलत मत समझना बेबी, मैंने कुछ भी नहीं किया और ये सब कुछ जो हो रहा है उसे मुझे बहुत ही ज़्यादा केयरफुली और स्मार्टली हैंडल करना होगा। एक तरफ मेरी आशी और दूसरी तरफ वो लड़की।
अचानक से अव्यान के फेस एक्सप्रेशन चेंज हुए और उसके होठों पर उसकी दैत्य वाली मुस्कुराहट आई और वो अपनी गहरी आवाज में बोला, तुमने मुझे अपने मतलब के लिए यूज करके सबसे बड़ी गलती कर दी है इशिका, और उससे भी बड़ी गलती ये सोचकर कर रही हो कि मैं इन सब के बाद कमजोर पड़ जाऊंगा और तुम्हारी धमकी से डर कर पीछे हट जाऊंगा। तुम शायद अव्यान राठौड़ को ठीक से जानती नहीं कि मैं क्या हूँ। कोई बात नहीं, अभी तुम्हें वो भी पता चलेगा। बहुत शौक है ना मेरी बीवी बनकर मेरे घर आने का, तो ठीक है आ जाओ। फिर मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं क्या हूँ और क्या कर सकता हूँ। मेरा प्यार, मेरी अफेक्शन सिर्फ और सिर्फ मेरी आशी के लिए ही है, पर तुम्हें मेरी नफरत और गुस्सा मिलेगा। मेरी बीवी बनी हो ना तो अब से तुम हर रोज मुझे मेरी वाइफ, मेरी आशी के साथ वो सब कुछ करते हुए देखोगी जो एक बीवी कभी नहीं देख पाएगी। अभी तुम्हारी यही जिद कैसे तुम्हें तोड़ देगी देखती जाना। ये गेम तुमने स्टार्ट किया पर इसे खत्म तो मैं ही करूँगा, वो भी अपने स्टाइल में। वही आशी के स्कूल में अभी उनके लेक्चर्स चल रहे थे कि तभी कनक का ध्यान नकुल पर पड़ा, जो आशी को ही देख रहा था। कनक आशी के कान में बोली, आशी, वो तुम्हें ही घूर रहा है यार। इस पर आशी खुद भी उसे घूर कर कनक से बोली, घूरने दो, मैं उससे नहीं डरती। कनक ने सिर्फ अपना सिर हिलाया। वही नकुल आशी को देखकर बोला, आज फाइनली वो दिन आ ही गया जब मैं तुमसे अपना बदला लूंगा। तुमने मुझ पर हाथ उठाया था ना, तो आज देखना मैं पूरे स्कूल के आगे तुम्हारा क्या हाल करूंगा और कोई मुझे कुछ बोल भी नहीं पाएगा। अभी मेरे डैड के इलेक्शन भी हो गए और अब यहाँ सिर्फ नकुल सेठी का ही राज चलेगा और आज ये बात तुम्हें भी पता चल ही जाएगी। कुछ देर बाद अचानक से आशी को अजीब सा लगने लगा। वही जब नेहा का ध्यान आशी पर पड़ा, उसने अपनी चिंता भरी आवाज में आशी से पूछा, आशी, क्या हुआ? तुम इतनी अनकंफर्टेबल क्यों लग रही हो? आशी नेहा की तरफ देखकर बोली, नेहा, मुझे वॉशरूम यूज करना है अर्जेंट। नेहा आशी को समझाकर बोली, हाँ तो 5 मिनट में ये लेक्चर खत्म हो ही जाएगा, फिर चलते हैं। नेहा की ये बात सुनकर आशी अपने मन में सोचने लगी, अरे यार, अब मैं इन्हें कैसे बताऊं कि मैं 5 मिनट तो क्या 5 सेकंड्स भी वेट नहीं कर सकती, वरना यही अंडरस्को। आशी की आंखें बड़ी बड़ी हो गई और वो अपनी बुरी शक्ल बनाकर नेहा से बोली, नहीं नेहा, मुझसे इतना वेट नहीं होगा, मुझे अभी जाना है। इससे पहले नेहा आशी से कुछ कहती, आशी अपनी जगह पर से उठ खड़ी हुई और आगे लेक्चरर फीमेल की तरफ देखकर बोली, मिस। आशी की आवाज सुनकर उसकी लेक्चरर, जो उन्हें व्हाइट बोर्ड पर कुछ समझा रही थी, उन्होंने पीछे मुड़कर आशी की तरफ देखा और बोली, हाँ आशी। आशी बिना डरे सीधे उनसे बोली, कैन आई गो टू वॉशरूम? आशी का सवाल सुनकर उन्होंने टाइम चेक किया और आशी से बोली, अभी बस 5 मिनट ही हैं अंडरस्को। आशी उनकी बात बीच में ही काटते हुए बोली, मुझे अभी जाना है, इट्स अर्जेंट। उन्हें पता था कि आशी कौन है, तो ऐसे में उन्हें अव्यान के शैतानी रूप का सामना नहीं करना था आशी को मना करके, और इसी वजह से वो थोड़ा डरते हुए बोली, ओके। उनका ओके सुनकर आशी वहां से भागी और उसे वहां से जाते हुए देखकर कनक बोली, आशी अंडरस्को, पर आशी वहां से जा चुकी थी गर्ल्स वॉशरूम में। जब आशी का बिजनेस पूरा हुआ, वो मिरर के आगे आई और एक चैन की सांस लेकर अपने पेट पर हाथ फेरकर बोली, हाश, अभी ठीक लग रहा है। अचानक से उसकी नज़र मिरर पर पड़ी और वो मिरर में अपने पेट की तरफ देखकर बोली, अभी मेरा बेबी बम्प बाहर नहीं आया, पर जब आएगा तब मैं कैसे दिखूंगी, और क्या तब भी पा मुझे ऐसे ही प्यार करेंगे जैसे अभी करते हैं? आशी के होठों पर प्यारी सी स्माइल आई और वो बोली, बेबी, आप मम्मा के साथ रहना क्योंकि हमें पापा को अपने साथ ही रखना है। आपके पापा पर ना जाने कितनी मधुमक्खियां भिन भिनाती रहती हैं, पर अभी हम दोनों मिलकर उन्हें उन मधुमक्खियों से बचाकर रखेंगे। अंडरस्को। क्या होगा जब इशिका पैलेस आएगी और क्या करेगी आशी जब उसे इशिका के बारे में पता चलेगा? क्या आशी अव्यान को समझेगी या वो अव्यान को ही सबके लिए दोषी ठहराए? 74 आप मुझसे शादी कर रहे हो। अभी आशी के 2 लेक्चर्स हो गए और बेचारी फिर एक बार वॉशरूम गई थी। जब आशी वहां से बाहर आई, किसी ने पीछे से उसे पकड़ लिया, जिस वजह से वो डर गई और उसने पीछे मुड़कर देखा जहां अव्यान था। अव्यान को वहां देखकर आशी ने उससे पूछा, पा, आप यहाँ कैसे, वो भी इस टाइम?
इस पर अव्यान आशी के गालों को अपने हाथ में लेकर बोला, कुछ बहुत इम्पोर्टेंट वर्क फिनिश करना है बेबी, जिसके लिए आपको अभी इसी वक्त मेरे साथ चलना होगा। अव्यान की बात सुनकर आशी ने कंफ्यूज होते हुए उससे पूछा, कैसा वक्फा, और अगर मैं आपके साथ चलूंगी तो मेरी टीचर मुझे डांटेगी। अव्यान आशी की तरफ देखकर बोला, मैं हूं ना, कोई आपको नहीं डांटेगा, आप अभी चलिए मेरे साथ। अव्यान ने आशी का हाथ पकड़ा, जिसके बाद आशी ने उससे पूछा, पर कहाँ, और मेरा बैग भी क्लास में है। ये सुनने के बाद अव्यान अपनी प्लेन आवाज में बोला, आपके भाई यहाँ आ रहे हैं, वो आपका बैग लेकर आ जाएंगे, आप चलिए। इसी के साथ अव्यान ने आशी को अपनी गोद में उठा लिया और अव्यान के ऐसे एकदम से उठाने से आशी डर गई और उसने झट से अव्यान को टाइट पकड़ लिया। आशी अपनी बड़ी बड़ी नजरों से अव्यान को देखकर बोली, पा, मैं चल सकती हूँ ना। अव्यान आशी को लेकर स्कूल से बाहर आते हुए बोला, आई नो, पर मुझे आपको उठाना था और पहले आपको पा की बाहों में घूमना पसंद था, अब नहीं है। ये सुनते ही आशी ने झट से अव्यान के गाल पर किस किया और बोली, नहीं, ऐसी बात नहीं है। अव्यान आशी को गाड़ी में बिठाते हुए बोला, तो आप अभी शांत रहकर चुपचाप चलिए। आशी ने अपने मुंह पर उंगली रखी और बोली, ओके। अव्यान खुद भी आशी के पास आया और वो वहां से निकल गए। इस वक्त वो लोग एक बड़ी सी ऑफिस के बाहर खड़े थे, पर वहां सिर्फ एक वही ऑफिस नहीं थी, बहुत सारी थी। आशी गाड़ी से बाहर आई और उसने अव्यान से पूछा, पा, ये कौन सी जगह है। अव्यान उस जगह को देखकर अपनी सर्द आवाज में बोला, इट्स कोर्ट बच्चा। कोर्ट का नाम सुनकर ही आशी का मुंह पूरा ओ शेप में खुल गया और उसने अव्यान से पूछा, कोर्ट मतलब वो अदालत वाला कोर्ट। अव्यान अपनी उंगलियों से आशी के मुंह को बंद करके बोला, हाँ वही, पर हमें उसमें नहीं जाना, हमें रजिस्ट्रार ऑफिस जाना है। रजिस्ट्रार ऑफिस का नाम सुनकर आशी कंफ्यूज हुई और इसने अपनी कंफ्यूजन में ही अव्यान से पूछा, उसमें क्या होता है, क्या वहां भी अदालत चलती है। आशी के सवाल सुनकर अव्यान को थोड़ी इरिटेशन हो रही थी, पर वो अपनी ऊंची और रुड आवाज को काबू में रखकर बोला, कितने सवाल करते हो आप बेटा, आप मेरे साथ चलोगे तो सब पता चल ही जाएगा ना आपको। अव्यान की बात सुनकर आशी अपना क्यूट सा मुंह बनाकर बोली, ओके, अभी नहीं बोलूंगी, मैं ताला लगा लेती हूँ अपने मुंह पर। अव्यान ने बस अपना सिर हिलाया और आशी का हाथ पकड़कर उस ऑफिस की तरफ बढ़ने लगा। जैसे जैसे वो अपने कदम आगे बढ़ा रहा था, वैसे वैसे वहां मौजूद लोगों के दिल में डर अपनी जगह बना रहा था। अव्यान को पता था कि लोग कैसे उससे डर रहे थे, पर फिर भी उसे लोगों से फर्क नहीं पड़ता था। वो तो सीधे ऑफिस में गया, जहां अभी बस 2-4 ही लोग मौजूद थे, जो अव्यान को वहां देखकर ही डर गए और अपनी जगह पर से उठ खड़े हुए। अव्यान को देखकर अव्यान का वकील बोला, आइए मिस्टर राठौड़। अव्यान ने बस उसकी तरफ देखकर अपनी प्लेन आवाज में पूछा, सब रेडी हो गया है, क्योंकि मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। वहां सिर्फ एक ही चेयर खाली थी और ये देखकर अव्यान की मुट्ठी कस गई, पर आशी के आगे वो अपने गुस्से को काबू में रखकर आशी से बोला, आशी बैठिए बेबी। इस पर आशी अपना सिर ना में हिलाकर बोली, नहीं, आप खड़े रहो और मैं बैठूं, ये नहीं पा। आशी की बात सुनकर अव्यान उस चेयर पर बैठा और उसने आशी को अपनी गोद में बिठा लिया, जिसे देखकर आशी के गाल लाल हो गए और वो अव्यान के कान में बोली, पा, आप ये क्या कर रहे हो, सब हमें ही देख रहे हैं, मुझे नीचे उतारो। अव्यान आशी को और थोड़ा कसके पकड़कर बोला, पा के रहते आप खड़े रहो, ये कभी नहीं हो सकता बेबी, तो अभी चुपचाप बैठे रहिए वरना मैं आपको बैठने लायक नहीं छोड़ूंगा। वैसे अव्यान ने वो लास्ट वाले वर्ड्स आशी के कान में कहे थे जो किसी को सुनाई नहीं दिए थे। वो वकील अव्यान की तरफ देखकर अपनी डरी हुई आवाज में बोला, हाँ सर, जैसा आपने मुझे इन्फॉर्म किया मैंने तुरंत पेपर्स बना लिए। अभी इस पर आपके और मैडम के सिग्नेचर चाहिए और कोई विटनेस भी लगेगा। तभी उन्हें दरवाजे से एक आवाज आई, डोंट वरी, उसके लिए हम हैं। जब आशी ने वहां देखा, उसे वहां हर्ष और आध्या खड़े दिखे, जिस वजह से उसके चेहरे पर स्माइल आई। वही अव्यान वकील की तरफ देखकर बोला, गिव मी पेपर्स। वो अव्यान को पेपर्स देते हुए बोला, हाँ ये रहे। अव्यान ने एक बार पहले वो पूरे पेपर्स पढ़े और जब उसे उन पेपर्स में कोई गड़बड़ नहीं लगी वो आशी से बोला,
आशी सिग्नेचर करो पेपर्स पर। आशी ने अव्यान की तरफ देखकर पूछा, पा, ये कौन से पेपर हैं? अव्यान आशी की आंखों में देखकर बोला, ये हमारे मैरिज पेपर्स हैं। मैरिज पेपर्स का नाम सुनकर आशी की आंखें बड़ी बड़ी हो गई और वो बोली, क्या मैरिज पेपर्स मतलब आप मुझसे शादी कर रहे हो? अव्यान ने बस अपना सिर हिलाया, जिसे देखकर आशी अपनी आंखों को बड़ा करके बोली, पर ऐसे क्यों? मुझे तो वैसी शादी करनी थी जिसमें सारी रस्में होती हैं और आप सिर्फ एक सिग्नेचर लेकर शादी कर रहे हो। आशी की बात सुनकर हर्ष अव्यान की तरफ देखने लगा और अव्यान अपने मन में सोचने लगा, मैं शैतान हूँ और मैं वैसी शादी नहीं कर सकता जिसमें उस भगवान का नाम आता है, तो यही रास्ता मेरे लिए आसान है। अव्यान ने आशी की तरफ देखकर उससे पूछा, आशी, आप मुझ पर ट्रस्ट करते हो? आशी अव्यान को हग करके बोली, पूरा। अव्यान आशी के गालों पर अपना हाथ रखकर बोला, तो बस इस पर साइन करना है आपको, करोगे? आशी अपना सिर हिलाकर बोली, हम। आशी ने अव्यान के हाथ से पेन लिया और उस पेपर पर साइन कर दिया और बोली, हो गया। आशी के बाद अव्यान ने भी उस पेपर पर अपने सिग्नेचर किए और वो पेपर वापस वकील को दे दिए। हर्ष उसके हाथ में मौजूद कैरी बैग अव्यान को पकड़ा कर बोला, अव्यान, ये रहे हार और सिंदूर, पर मंगलसूत्र अंडस्को क्या होगा मंगलसूत्र का? 75 वो पिशाचानी नहीं, पिशाचनी है। जब आशी ने हर्ष की बात सुनी, उसका चेहरा उतर गया, पर अव्यान की कानों में पड़ती हुई आवाज ने एक बार फिर से उसका चेहरा खिला दिया, मेरी आशी के लिए मंगलसूत्र मैं लाया हूँ। अव्यान ने आशी को मंगलसूत्र दिखाया, जिसे देखकर आशी बोली, वो ये कितना सुंदर है पा। अव्यान ने आशी की तरफ देखकर पूछा, आपको पसंद आया? आशी ने बस अपना सिर हिला दिया और बोली, हाँ, बहुत ज्यादा। जब हर्ष ने वो मंगलसूत्र देखा, वो अपनी एक आईब्रो उठाकर बोला, तू तेरी इस नाजुक से फूल के लिए इतना प्यारा और नाजुक सा मंगलसूत्र लेकर आया? अव्यान आशी को देखकर बोला, हाँ, ज्यादा भारी चीजों से इसे तकलीफ हो सकती है। हर्ष ने बस अपना सिर हिलाया। वही वो वकील उन दोनों अव्यान और आशी की तरफ देखकर बोला, अभी आप दोनों एक दूसरे को हार पहना सकते हैं और मिस्टर राठौड़, आप इन्हें मंगलसूत्र पहनाकर उनकी मांग भर दीजिए। उसके कहे मुताबिक अव्यान आशी ने एक दूसरे को हार पहनाया। उसके बाद अव्यान ने आशी को मंगलसूत्र पहनाकर उसकी मांग में सिंदूर भी भर दिया। अव्यान आशी के माथे पर किस करने के बाद उसकी तरफ देखकर बोला, आज से आप ऑफिशियली मिसेज आशी अव्यान राठौड़ हुई जान। आशी अपनी आंखों को मटका कर अव्यान को देखते हुए बोली, अभी मैं आपकी वाइफ हूँ और आप मेरे हस्बैंड, तो मैं आपको हब्बी बोलूँ? ये सुनकर अव्यान आशी की कमर को पकड़ कर बोला, आपको जो बुलाना है आप बुला सकते हो। मैंने ना तब बचपन में आपको मुझे कुछ बुलाने के लिए मना किया था, ना आज करूँगा। मैं सिर्फ आपका हूँ और मेरे ऊपर सिर्फ और सिर्फ आपका ही हक होगा बेबी। अव्यान की बात सुनकर आशी के चेहरे पर मुस्कान आई और वो अव्यान के गले से लगी। अचानक से आशी के दिमाग में बात आई और वो हर्ष की तरफ देखकर अपना मुंह बनाकर बोली, हर्ष भाई, आप यहाँ हो, पर इन्होंने बोला कि आप स्कूल से मेरा बैग लेकर आओगे। आशी की ये बात सुनकर अव्यान हैरानी में अपने गर्दन पर हाथ फेरकर सोचने लगा, यहाँ इतनी बड़ी गड़बड़ हो रही है और इस लड़की को अभी भी अपनी बैग की ही पड़ी है। क्या ये एक और यूनिक पीस है मेरी आशी? अव्यान आशी को समझाने के लिए उसके गालों को पकड़कर बोला, बाबू, आपको आपकी बैग मिल जाएगी और नहीं मिली तो मैं आपको न्यू वाली ला दूंगा ना। आप उस बैग के लिए इतनी क्यों टेंशन ले रहे हो? नई बैग का नाम सुनकर ही आशी अपनी चमकती हुई आंखों से अव्यान को देखकर बोली, नई बैग? पांडा वाली? अव्यान भी इस पर किसी स्प्रिंग लगे हुए खिलौने की तरह अपनी गर्दन हिलाकर बोला, हाँ, पांडा वाली, ठीक है। अचानक से आशी के मुंह से एक अजीब सा लफ्ज निकला, जिसे सुनकर सब उसकी तरफ ही देखने लगे, पब्बी अंडस्को। उनकी सवालिया नजरों को देखकर आशी उनसे बोली, पाँच जोड़ हब्बी का पब्बी। आप ये सब छोड़ो और पहले मेरी सुनो, मुझे सुसु लगी हैं जोरों से, निकल जाएगी, पहले चलो। आशी की ये बात सुनकर अव्यान की आंखें बड़ी हो गई और उसने झट से आशी का हाथ पकड़ा और उसके साथ रूम से बाहर निकलते हुए बोला, बेबी, हम चल रहे हैं, आप बस थोड़ा सा कंट्रोल करिए। आशी अपनी अजीब सी शक्ल बनाकर बोली, पा आपका बेबी नहीं करने देगा, जल्दी चलो।
अव्यान आशी को लेकर वॉशरूम की तरफ आया और आशी वॉशरूम में भागी। आशी अपना काम पूरा करके आई, जिसे देखकर अव्यान बोला, हो गई। आशी उसे अपनी बत्ती सी दिखाकर बोली, हाँ अभी अच्छा लग रहा है मुझे। अभी कहाँ जाना है? वापस स्कूल। अव्यान अपना सिर नामे हिलाकर बोला, नहीं घर। अव्यान आशी के साथ पार्किंग की तरफ आते हुए सोचने लगा, घर में वो आएगी और मुझे उसके वेलकम की तैयारी जो करनी है। जहां अव्यान के दिमाग में उसके शैतानी प्लान्स चल रहे थे, वही आशी के पेट में अभी भूख से गुड़गुड़ होने लगी थी। उस बेचारी ने अव्यान की तरफ देखकर उसे 2-3 बार आवाज भी लगाई, पर वो तो अपने ही धुन में खोया हुआ था, जिस वजह से अभी आशी को भी गुस्सा आया और उसने अव्यान की पकड़ से अपना हाथ छुड़ाया और अपने हाथों को अपने सीने के पास मोड़कर वही सड़क पर खड़ी हो गई। आशी के एकदम से रुक जाने की वजह से अव्यान उसके ख्यालों से बाहर आया और उसने पीछे देखा जहां आशी अपने हाथों को सीने के पास बांधे अपना मुंह फुलाकर खड़ी थी। अव्यान आशी के पास आया और कंफ्यूज होकर बोला, क्या हुआ आशी, चलिए। आशी गुस्से में अपनी नाक फुलाकर बोली, आप कहाँ गुम हो जाते हो? मैं कब से आपको बुला रही हूँ। अव्यान ने आशी की तरफ देखकर क्लूलेस होते हुए पूछा, क्या हुआ? अभी आशी वही जमीन पर धीरे से अपने पैर पटकते हुए बोली, मुझे भूख लगी है और मुझे कुछ खाने का मन कर रहा है। अव्यान ने आशी से पूछा, क्या? इस पर आशी अपना मुंह ललचाकर अपनी ड्रीमी आइज के साथ बोली, कुछ यमी और चटपटा सा। प्लीज खिलाइए ना। ये सुनकर अव्यान ने आशी को अपने करीब खिंचा और धीरे से आशी के पेट को सहलाकर बोला, ओके तो क्या खाएगा मेरा छोटू आशी और जूनियर बेबी? आशी बच्चों की तरह सुपर एक्साइटेड होकर अपनी जगह पर कूदते हुए बोली, पानीपुरी और पपड़ी चाट। अव्यान ने जब आशी की डिमांड सुनी, वो आशी को मना करने ही वाला था, पर आशी उसे अपनी पपी आइज के साथ देख रही थी और साथ में उसने अपने होठों का पाउट भी बनाया था, जिसे अव्यान रेसिस्ट ही नहीं कर पाया और आशी के आगे हार मानते हुए बोला, आप गाड़ी में ही रहोगे, मैं आपके लिए वो लेकर आऊंगा, ठीक है? आशी झट से अपना सिर हिलाकर बोली, ठीक है, क्योंकि अगर मैंने कुछ बोला तो आप मुझे वो भी नहीं दोगे। आशी की बात सुनकर अव्यान आशी के गालों को पिंच करके बोला, वाह बेबी, आप तो काफी समझदार होते जा रहे हो। क्या ये हमारे बेबी के वजह से हो रहा है, जो अभी आपके टमी में है? आशी अव्यान को अपनी शरारती स्माइल देकर बोली, पता नहीं। इस वक्त आशी और अव्यान हॉल में बैठे हुए थे, जहां आशी अव्यान की गोद में थी और अव्यान का हाथ आशी के पेट पर था जो उसकी ओवरसाइज हुडी में था। अव्यान का एक हाथ आशी के दोनों थाइज पर था और वो आशी की बातें बहुत ध्यान से सुन रहा था, जो वो अव्यान से बोल रही थी। आशी अपनी बिना सिर पैर की बातें अव्यान को सुना रही थी और वो चुपचाप सुन रहा था। आशी की नज़र अव्यान पर पड़ी, जो अपनी पलकों को बिना झपकाए एकटक बस उसे ही देख रहा था। अभी आशी की मांग में अव्यान के नाम का सिंदूर सजा हुआ था और उसके गले में भी अव्यान की बीवी होने का प्रूफ था, जिसे अभी दुनिया का कोई भी कोर्ट या वकील नहीं झुठला सकता था। अव्यान आशी को देखकर पागल हो रहा था, जिसे देखकर आशी ने अव्यान से पूछा, आप क्या देख रहे हो? अव्यान आशी के गालों पर अपना अंगूठा फेरते हुए बोला, यही कि आप कितने क्यूट हो। ये सुनकर आशी हंस पड़ी और फिर अपने मुंह पर हाथ रखकर अपनी शरारत भरी आवाज में बोली, ओह ये तो मैं बचपन से ही हूँ, आपको अब पता चला। अब अव्यान के होठों पर भी उसकी नोटी सी स्माइल आई और वो धीरे से आशी के फुले हुए गालों को काटते हुए बोला, ना मुझे पहले ही पता चल गया था, पर मैं तब आपको खा नहीं सकता था, अब खा सकता हूँ, तो खा लूँ क्या? अव्यान की इस हरकत से आशी की हल्की सी चीख निकल गई और वो अपने गाल पर हाथ रखकर बोली, आप क्या कोई शैतान हो जो मुझे खाओगे? शैतान इंसानों को खाते हैं। अभी अव्यान के पूरे एक्सप्रेशन ही बदल गए और उसने बहुत हल्के से आशी को पीछे से उसकी गर्दन से पकड़ा और उसके चेहरे को अपने चेहरे के बेहद करीब लेकर आया। अभी उन दोनों का चेहरा एक दूसरे के बेहद करीब था, जिसके बाद वो आशी के चेहरे पर फूंक मारकर अपनी गहरी आवाज में बोला, किसने बोला जान कि मैं इंसान हूँ? मैं खुद एक बहुत भयानक शैतान हूँ। अव्यान के इतने करीब आने से आशी के दिल की धड़कन बहुत तेजी से चलने लगी, पर आशी अव्यान की आंखों में देखकर बोली, अगर ऐसी बात है तो फिर मैं भी परी हूँ।
आशी की इस बात ने अव्यान को थोड़ा शॉक ही कर दिया, जिसे देखकर आशी बुरी तरह से हंसने लगी और बोली, अरे मैंने तो बस मजाक किया, पर आप तो मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे मैंने सच बोला हो। मैं न ही कोई परी हूँ और न ही आप कोई शैतान हो। हम दोनों ही नॉर्मल इंसान हैं जिसकी लाइफ है और अभी तो छोटी सी फैमिली भी होगी जैसे हर्ष भाई की है। अव्यान आशी की आंखों में देखकर बोला, आपको पता है आशी कि आप कितने ज्यादा हॉट हो, इतना कि मैं आपको कभी रेसिस्ट ही ना कर पाऊँ। अभी अव्यान आशी के साथ रोमांस में लगा हुआ था, पर उसके प्यार में खलल डालते हुए वहां एक गार्ड आया और उन्हें ऐसे करीब देखकर उसने झट से अपनी नजरें नीचे की। इससे पहले अव्यान उस गार्ड के आगे कुछ करता, वो गार्ड अव्यान को अपनी मौजूदगी का एहसास कराते हुए अपनी डरी हुई आवाज में बोला, सर। उसकी आवाज सुनकर जहां आशी की आंखें बड़ी बड़ी हो गई, वही अव्यान की आंखों में गुस्सा उतर आया। अभी आशी अव्यान की गोद में बैठी थी, जिस वजह से उसकी पीठ मेन डोर की तरफ थी, तो वो गार्ड आशी के चेहरे को नहीं देख पा रहा था। जब आशी ने उसकी आवाज सुनी वो घबरा गई और उसने झट से अपना चेहरा अव्यान की गर्दन में छिपा दिया और अव्यान आशी को अपनी बाहों में कैद करके बोला, व्हाट द हेल, मैनर्स नहीं है क्या तुम्हें, या उसे बेचकर खा गए। अव्यान की इतनी सर्द आवाज सुनकर उस बेचारे के होश उड़ गए और वो डर के मारे कांपते हुए बोला, सॉरी सर, मैं आपको ये बताने के लिए आया था कि बाहर कोई इशिका मेहरा आई हैं और उनके साथ उनकी माँ भी हैं। अव्यान ने अपनी आंखों से उसे जाने का इशारा किया, जिसके बाद वो बेचारा अपनी जान बचाकर वहां से निकला। जब अव्यान ने उस गार्ड के मुंह से इशिका के यहाँ आने की बात सुनी, जितना गुस्सा उसे आया उससे कहीं ज्यादा उसे आशी की चिंता भी होने लगी। वही आशी ने अव्यान से पूछा, ये कौन है पा? अव्यान आशी के गालों को अपने हाथों में थामकर बोला, बेबी आप पा पर ट्रस्ट करते हो ना? आशी ने बस अपना सिर हाँ में हिलाया और अव्यान आशी के माथे से अपना माथा जोड़कर बोला, तो आप बस मुझ पर यकीन रखना और ये बात ध्यान में रखना कि आप मेरी फर्स्ट वाइफ हो। अव्यान के मुंह से फर्स्ट वाइफ सुनकर आशी का मुंह खुला का खुला ही रह गया और उसने शॉक्ड होकर पूछा, फर्स्ट वाइफ अंडरस्को? आशी अपनी बात पूरी करती उससे पहले ही हॉल में उस इशिका की भद्दी सी आवाज गूंजी, हेलो हब्बी। अभी उसके साथ उसकी माँ भी थी और उन दोनों को वहां देखकर आशी का बड़ा गंदा सा मुंह बन गया और वो अपनी आंखों को बड़ा करके बोली, हब्बी। आशी ने अव्यान की तरफ देखा और बोली, ये आपको हब्बी क्यों बोल रही हैं और आप मेरे सिर्फ और सिर्फ मेरे हब्बी हो, इसके नहीं। वैसे अभी इशिका आशी को ही देख रही थी, जिसने अव्यान की ओवरसाइज हुडी पहनी थी, जो आशी को बहुत बड़ी हो रही थी। उसके नीचे आशी ने शॉर्ट पहना था और उसके बालों का मेसी जुड़ा बंधा था और वो अपने बालों में लगे सिंदूर के साथ बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। आशी को देखकर इशिका को जलन होने लगी थी। वही आशी इशिका ही तरफ देखकर बोली, तुम जो कोई भी हो, मेरी एक बात सुन लो कि अव्यान राठौर सिर्फ आशी राठौर के हस्बैंड हैं, तुम्हारी जैसी पिशाचनी के नहीं। आशी की बात सुनकर अव्यान के होठों पर तेज स्माइल आई। वही जब इशिका और उसकी मां ने आशी के मुंह से पिशाचनी सुना, इशिका बोली, व्हाट डिड यू कॉल मी? इस पर आशी अपना बुरा सा मुंह बनाकर बोली, पिशाचनी। आशी के मुंह से ये सुनकर इशिका अपनी गुस्से भरी आवाज में बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे पिशाचानी बुलाने की, और ये मेरा पति है। इशिका ने अव्यान की तरफ देखा और बोली, क्यों अव्यान बेबी, बोलो इस लड़की को कि तुम मेरे पति हो और तुमने खुद मुझे अपनी बीवी के रूप में अपनाया है। अव्यान अभी वहां अपने प्लेन फेस एक्सप्रेशन के साथ खड़ा था। जब आशी ने इशिका के मुंह से पिशाचानी सुना, वो हंसकर बोली, पहली बात तो वो पिशाचानी नहीं, पिशाचनी है, और दूसरी बात तो तुम इनकी कोई रिश्तेदार नहीं हो जो ये तुम्हें अपनाएंगे। तुम स्ट्रेंजर हो। आह पा। अचानक से आशी के मुंह से चीख निकली और उसने अपना हाथ पेट पर रखा। जब अव्यान ने आशी की चीख सुनी, वो डर गया और पैनिक करते हुए बोला, आशी क्या हो रहा है आपको बेबी? आशी अव्यान की तरफ देखकर अपनी धीमी आवाज में बोली, पा, मुझे टमी में थोड़ा सा पेन हुआ। आशी की ये बात सुनकर अव्यान के चेहरे पर चिंता झलकने लगी और वो आशी के पेट पर अपना हाथ रखकर बोला, बेबी आपको ठीक लग रहा है या फिर रूम में चलकर रेस्ट करना है? आशी अव्यान की चिंता समझकर उसकी चिंता को कम करके बोली,
पा, मैं ठीक हूँ पर मुझे इस पिशाचनी का चेहरा भी नहीं देखना, आप अभी के अभी इसे पैलेस से बाहर फिकवाइए। आशी की बात सुनकर इशिका की माँ कामिनी आशी की तरफ देखकर या फिर ये कहो कि उसे घूर कर बोली, ये नहीं हो सकता क्योंकि मेरी बेटी इस घर की बहू है और इसे यहाँ से कोई भी बाहर नहीं निकाल सकता। अगर ये यहाँ से बाहर गई या फिर इन्होंने अव्यांत जोर जबरदस्ती से मेरी बेटी को यहाँ से बाहर निकाला तो इनकी कंपनी इनके हाथ से जाएगी। कामिनी की इस बात ने आशी को एक गहरा शौक ही दे दिया था, जिस वजह से उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई और उसका मुंह भी खुला का खुला ही रह गया। अगले ही पल उसकी उन प्यारी प्यारी आंखों से आंसू बहने लगे और वो अव्यान का हाथ पकड़कर रोते हुए बोली, पा, ये औरत झूठ बोल रही है ना, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, मुझे पता है। पा सब कुछ ठीक करेंगे अंडस्को। आशी अव्यान से बात कर ही रही थी कि इशिका की जहर में घुली हुई बात आशी के कानों पर पड़ी। चुप, ये क्या पा लगा रखा है? ये तुम्हारा बाप नहीं मेरा पति है और इस हिसाब से ये घर भी मेरा ही हुआ, तो अभी तुम निकलो यहाँ से, क्योंकि मुझे बेकार का कचरा इस घर में नहीं चाहिए अंडस्को। इशिका पहले ही बहुत बकवास कर रही थी पर अभी उसने जो कुछ भी कहा था वो तो अव्यान के सहन शक्ति से परे था और इसी के चलते उसने अपना आपा भी खो दिया। अंडस्को क्या करेगा अव्यान इशिका के साथ और कैसे बर्दाश्त करेगी आशी उस इशिका को पैलेस में? क्या वो दोनों माँ बेटी आशी और अव्यान की लाइफ से इतनी आसानी से जाने वाली थी या ये संकेत था किसी बड़े तूफान का?